इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स। कुल 5 एग्जाम्पल्स हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी वो बनाई थी, जिसको आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। बिना इंट्रोडक्शन देखे आप इस वीडियो पर ना आना और ना ही 3.1 सॉल्यूशन पे जाना। पहले आपको देखनी पड़ेगी एग्जाम्पल वीडियो, ठीक है। सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने इसमें एक्चुअल में क्या किया था। वहां पर हमने जो बातें हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसका पूरा मतलब क्या है, इन सबको डिटेल में हमने वहां पर ऑब्टेन किया था। अब हम उन सब के यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन में होते हैं। पाई रेडियन में कितने होते हैं? 180 डिग्री पाई रेडियन में। और रेडियन के सिंबल को लिखना कोई जरूरी नहीं होता। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर पाई की वैल्यू कभी लेनी पड़ी तो वो होती वही है 22/7। पाई की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए लेंगे वही, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। और ऐसे ही 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। 60 का सेकंड ऐसे डबल निशान लगाकर। और अगर इसका उल्टा निकाल लूं तो 1 मिनट में होते हैं 1/60 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही अगर इसका भी मैं उल्टा कर दूं तो क्या बोलेंगे, 1 सेकंड में होंगे 1/60 मिनट। इन सब बातों को हमने यहाँ पर ऑब्टेन भी कराया था, प्रूफ भी कराया था आपको, है ना। तो इन सब बातों को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। एक फॉर्मूला और था कि अगर सेक्टर है, अगर कभी कोई सेक्टर बनेगा तो सेक्टर में क्या होता है, जो सेंट्रल एंगल होता है थीटा, और ये है रेडियस, और ये है आर्क ऑफ लेंथ एल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या था? एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू क्या था? एल अपॉन आर। तो इन सब बातों को हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इनके प्रूफ को भी ओपन कराया था, मैंने प्रूफ भी इनका कराया था। अब हम इन सब बातों को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट। 40 डिग्री, तो सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले कहता है कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट को इनटू रेडियन। हाँ, एक बात ये भी बताई थी मैंने कि अगर कभी आपको डिग्री मेजरमेंट से अगर रेडियन में आना है, डिग्री से अगर रेडियन में आना है तो मल्टीप्लाई करनी होगी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर कभी रेडियन से डिग्री में आना है, अगर कभी रेडियन से डिग्री में आना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 180 अपॉन पाई से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ठीक। ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले। तो जैसे कह रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट को 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में, आंसर लाना है रेडियन में। तो पहले ना ये पूरा डिग्री में ही होना चाहिए। जैसे मिनट है तो मिनट को भी डिग्री में लाओ न्यूनतम, मतलब पूरा सेकंड में है यदि है, मिनट में अगर है, ठीक है ना। तो उसको पहले पूरा हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन चीजों के साथ, ठीक। तो डिग्री में इसको लाने के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे और ये चीजें आपको लिखनी भी पड़ेगी। 40 डिग्री और जो 20 मिनट है ना, इसको मैंने अलग कर लिया आपको अच्छी तरह समझाने के लिए, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट मतलब 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब ये बताना कि 40 डिग्री प्लस 20 जो मिनट है, जैसे कि यहां बताया मैंने 1 मिनट में 1/60 डिग्री, ठीक है। तो ये बता दो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे? 20 मिनट में हो जाएंगे 20/60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पर सिंबल लगाने बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे डिग्री मिनट की सिंबल नहीं लगाना चाहते, पसंद नहीं करते वो लोग, तो लगाना पड़ेगा आपको। सिंपल सा बात है जो आप क्लास 6 में करते आए होंगे, यूनिटरी मेथड वही लगा रहा हूँ कि अगर 20 मिनट को कैसे बदलो डिग्री में, डिवाइड कर दो 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट में 20/60 डिग्री। सिंपल का मैथ है, तो बहुत ही कोई भी कर लेगा इजीली। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री और यहां से क्या आया मेरे पास 1/3, इतना डिग्री हो गया 40 प्लस 1/3 डिग्री। 40 डिग्री ये वाले, 1/3 डिग्री ये वाले। तो 3 चौक 12, 120 और 121/3 डिग्री। तो ये अब मेरे पास डिग्री में आ गया और मेरे को डिग्री से आना है किसमें? रेडियन में। मैं डिग्री से रेडियन में आना चाह रहा हूं। तो अब हम करेंगे 1/20/3 इंटू डिग्री से रेडियन में आने के लिए क्या करना है मुझे?
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, ठीक। और अब सिंबल डिग्री का नहीं आएगा, अब रेडियन आएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दी। या तो रेडियन लिखो ऐसे, इसको लिखने में अगर प्रॉब्लम है तो सी लिख देना ऊपर, ये भी डिग्री पढ़ा जाता है। वैसे भी कुछ नहीं लिखते, चाहे अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी वो रेडियन ही माना जाएगा। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं इस बारे में। तो क्या हो जाएगा, अब इसको किससे कटता है, ये कटता है किसी से, वो ये कटता नहीं है। तो 121 पाई अपॉन 540 रेडियन, तो इतना रेडियन क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, ठीक। तो फिलहाल तो एनसीईआरटी में आंसर ये दिया हुआ है 121 पाई अपॉन 540 रेडियन, तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया। फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं इसको, कैसे, पाई की वैल्यू जो मैं बता रहा था ना, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आगे, तो वो और ज्यादा आगे सोल्व हो जाएगा। मगर फिलहाल यहाँ छोड़ा हुआ था हमने इसको, यही छोड़ दिया, ठीक है। चले आगे, इतना नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहा है एग्जांपल 2 में कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। यहां पर 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 6 रेडियन हमारे पास है, 6 रेडियन, और क्या बताया अभी अभी, रेडियन से डिग्री में अगर आना है तो मल्टीप्लाई करो उसको किससे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से। ये अब किस में मेजर करेंगे इसको, डिग्री में, रेडियन से डिग्री में आ गए, तो 6 इंटू 180, और अब यहाँ पर पाई की वैल्यू सोल्व रखेंगे हम 22/7, और ये इतना क्या है, डिग्री। हर लाइन में आपको सिंबल लगाना पड़ेगा अगर डिग्री है तो, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180, 7 गया ऊपर, नीचे रह जाएगा मेरे पास 22 इतने डिग्री, ठीक है। तो क्या किया, पहले इसको हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, और 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके हमने इसको क्या बना दिया, 22/7 वैल्यू पुट करी पाई की, और इतने आ गया। अब इसको हमको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आगे सोल्व करने के लिए पहले देखते हैं कि ये, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से काट दो, 2 तिया 6, और 2 से काट दो 11, तो 18 500, 18 54, 540 इंटू 7 अपॉन 11 इतने डिग्री। तो 700, 7 चौक 28, 28 का 8, यहां से लग गए 2, 7 35 और 2 37, 3780 अपॉन 11 डिग्री। अब हमने मल्टीप्लाई वगैरह कर दी, 3780 क्या करेंगे, 3780 अपॉन 11 डिग्री का आ तो गया, मगर हमको ना इसको बिल्कुल आगे तक, पॉइंट के बाद तक, डिग्री, फिर उसमें मिनट, फिर उसमें सेकंड तक सोल्व करना है। अक्सर बच्चों को वहां दिक्कत आ जाती है, इतना तो फिर भी कर लेते हैं, ठीक। फिलहाल मैं ये जानकारी यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये जानकारी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे को रफ करना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब इस चीज को आगे सोल्व करने का क्या तरीका होगा, कि हम इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, आगे डिवाइड करेंगे। तो वैसे तो ये आप रफ करके देख लेना एक बार, 3780 को जब मैं डिवाइड करूंगा ना 11 से, बहुत ध्यान देखना, तो 11 तिया 33, कितना बचा नीचे 4, ठीक हो गया। 8 आ गया ऊपर से नीचे, यहाँ आएगा ना 8, और 11 चौक 44, कितना बचेगा 4, 0 आ गया, तो 11 तिया 33। हमको कोई भी एक छोटा पॉइंट के बाद का नंबर भी कंसिडर करना है, बिल्कुल ऐसी चीजों को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो ये कितना बना, 343 होल 7/11, इसको लिखना आता है ना, होल में लिखते हैं पहले, तो चौथी क्लास में लिखते हैं ना, 4th क्लास में, 343 होल 7/11 डिग्री, इस चीज को हमने इस तरह लिख दिया, ठीक है क्या। चलो, अब जो ये डिग्री है ना, ये, इसको देखो, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट, जो बाद वाला है तो फ्रैक्शनल पार्ट बोल देते हैं। तो इस डिग्री को आप इंटीग्रल पार्ट पर अलग लगाओगे, और प्लस लिखकर इस फ्रैक्शनल पार्ट पे अलग लगाओगे, फ्रैक्शनल पार्ट पर इस डिग्री को आप अलग लगाओगे। इस डिग्री को इंटीग्रल पार्ट पे और फ्रैक्शनल पार्ट पर, दोनों पर अलग अलग दिखानी जरूरी है, ठीक, ठीक है। अब इसके बाद दो ये रफ वर्क है। अब बच्चों दिक्कत आती है ना कि कहाँ पे करेंगे, तो क्वेश्चन नीचे चल जाएगा ऐसे, आपकी कॉपी में जगह है ना, तो चलता रहेगा नीचे ऐसे, मैं यहाँ करूंगा बराबर में। अब करना ये है कि 343 डिग्री पूरे हो गए मेरे पास, 7/11 डिग्री को, 7/11 डिग्री को बदलूंगा मैं मिनट में, तो और मेरे को पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 7/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई कर दो, इतने मिनट। डिग्री को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 60 से करके, ठीक है। तो ये बन के आया भैया 343 डिग्री, 7 6 42, 420 अपॉन 11 मिनट। अब इस चीज को
फिर से डिवाइड करो 11 से। किस चीज को? 420 को डिवाइड करो 11 से, तो 11 3 जा 33, ये बच गया 9, उतार ली 0, 11 8 जा 88, बच गया 2, 38 होल 2 अपॉन 11, 38 होल 2 अपॉन 11, तो 343 डिग्री, और ये बन के आया 38 होल 2 अपॉन 11 मिनट। ठीक है, अब इस मिनट को क्या करोगे? अब इस मिनट का क्या करोगे? इस मिनट को होल पार्ट पे अलग लिखना है और फ्रैक्शनल पार्ट पर अलग लिखना है, अलग लिखना है दोनों पार्ट पर। ठीक है, ठीक है। और ये प्रोग्राम कब तो चलेगा? बताएंगे कब तो चलेगा, बताएंगे अभी। तो जो चीज इंटीग्रल हो चुकी है उसको अलग कर लो। ये इंटीजर हो गया, 38 मिनट भी इसमें शामिल कर लो, ऐसे कि 343 डिग्री 38 मिनट, और अब कौन रह गया? 2 अपॉन 11 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो इसको बदलूंगा मैं सेकंड में, मल्टीप्लाई बाई 60 से करके, इसको 60 से मल्टीप्लाई करा और ये सेकंड में आ गया, आएगा मतलब। ठीक है, तो ये पूरा हो चुका था इतना पार्ट, 343 डिग्री 38 मिनट, और ये हो जाएगा 120 अपॉन 11 इतने सेकंड। ठीक है, तो 343 डिग्री 38 मिनट, अब इसको बदलना पड़ेगा ना होल में, तो 11 का चलाओगे अगर तुम, तो कितना होगा? कितना होगा? 11 9 जा कितना होता है? 11 10 जा, 11 कितना चलेगा ये? 10 जा, 11 10 जाता है ना, तो क्या ऐसा हो जाएगा क्या? जरा तो दिखाऊं, डिवाइड करके दिखाऊं, डिवाइड ही करके दिखाऊं क्या भाई? 120 को जब डिवाइड करोगे 11 से, तो 11 एकम 11, ये बचेगा ना 10 10 जा 100, और 100 और 11, ये क्या कर दिया? 12 में से एक गया, एक गया तो एक, उतार ली कितनी? उतार ली कितनी हमने? 11, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या कर रहे भाई? किससे कर रहा था डिवाइड? मेरे को 11 से करना था, 11 से डिवाइड करना था, तो 11 एकम 11, ये बच गया एक, उतार ली कितनी? 0। ठीक है, कितनी उतार ली हमने यहाँ पर? 0, तो 120, 11 दाम 110, तो कैसे लिखते हैं इसको? क्या कर दिया ये? एक सेकंड देखना पड़ेगा, जगह दोबारा घूम के मुझे ठीक कर रहे थे, केवल हम जीरो लगाने भूल गए थे, यहाँ पे जीरो लगा दो, तो 10 होल 10 अपॉन 11, 10 होल 10 अपॉन 11। अब बहुत ध्यान देखना, अब बहुत ही ध्यान से देखना, 343 डिग्री 38 मिनट, और जो सेकंड है ये इस 10 सेकंड पे लगाओ होल पार्ट पे, प्लस जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है इस पर अलग लगाओ, फ्रैक्शनल पार्ट पर मैंने इसको अलग लगा दिया। अब दिक्कत है कि चलेगा कब तक, ये रुकेगा कब? देखो कब रुकेगा, तो 343 डिग्री 38 मिनट, 38 मिनट 10 सेकंड। अब इसको भी करना है आपको, इसको भी ऐसे ही मत छोड़ देना हवा में, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। इधर 10 को डिवाइड करेंगे किससे? 10 को डिवाइड करेंगे 11 से, और हमने देखा कि यहाँ पर तो टेबल चलेगा नहीं है, तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, है ना? अब चलाएंगे ना, 11 9 जा 99, और कितना आएगा नीचे? अब जा 1, और चलता रहेगा ऐसे ही, ये चलता रहेगा ऐसे ही, 11 9 जा ये चलता रहेगा ऐसे ही, 11 9 जा कितना होगा फिर से? 99। ठीक, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक, अब ये करना ये है कि जो देखो इतना तो मेरे पास आ गया था, जो ये लास्ट का नंबर डिवाइड करके आ रहा है उधर, जो मैंने इसको डिवाइड किया है ना, ये देखना है कि जो ये नंबर इधर आ रहा है ना, इसको कंपेयरिंग करनी है 5 से, ये 5 से ग्रेटर है क्या, या फिर ये 5 के इक्वल है क्या, या ये 5 से लेसर है क्या, देखना। अगर ये नंबर जो इधर आएगा वो 5 से छोटा है, तब तो आप इसको छोड़ देना, इसको अवॉइड कर देंगे और इसी को आंसर लिख देंगे। दोबारा सुनो, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, करते थे बच्चे चौथी पांचवी क्लास में, राउंड ऑफ करना बोलते हैं इसको, राउंड ऑफ। अगर ये वाला नंबर डिवाइड करके 5 से छोटा आ रहा है, 5 से छोटा आ रहा है, तो इसको छोड़ देना और यही लिख देना अपना आंसर। ठीक, और अगर कभी आपका ये नंबर 5 के इक्वल आया या 5 से बड़ा आया, तो भी इसको छोड़ देना, मगर तब इसको एक बढ़ा के लिख देंगे ऐसे। तो फिलहाल क्या हो रहा था, फिलहाल ये डिवाइड करके 0.5 से बड़ा बैठ रहा था, तो इसको छोड़ देंगे और इसको एक बढ़ा के यही क्वेश्चन का आंसर छोड़ देंगे अब। ठीक, अप्रोक्सीमेटली लिख के। और अगर कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कि ये 5 से लेस आया, तब भी इसको छोड़ेंगे, मगर फिर आंसर ये वाला मान लिया जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है, और यही क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, चलते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 3 पर।
तो एग्जाम्पल 3 देखने सामने, आपके सामने घूमता हुआ आ रहा होगा। तो कहता है कि एग्जाम्पल 3 में फाइंड द लेंथ, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करो इन विच इज सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल की मेजरमेंट है इज 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इंटरसेप्ट आर्क, एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ड्रॉ करते हैं एल से, और वो कितना है 37.4 सेंटीमीटर। ये सब बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फिगर बनाकर समझाई थी कि ये कोई अगर सेक्टर होगा तो इसको बोलते हैं आर्क, जो ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। और ये सेंटर मैंने मान लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो कह रहा है कि फाइंड द रेडियस, ये ओ एस की क्या है रेडियस, जो अपने को फाइंड करनी है। सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होता है, ये दिया गया उसने मेरे को यहाँ पर कितना 60 डिग्री। और जो आर्क लेंथ है, जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही है, जो आर्क एंगल बना रही है सेंटर पर, उसकी लेंथ कितनी है 37.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो सिंपल सी बात है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का फॉर्मूला लगा देंगे और काम बन जाएगा 1 सेकंड के अंदर। पर बात ये ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होता है ना इस फॉर्मूले में, ये रेडियन में लेते हैं। इस यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इस फॉर्मूले में जो ये एंगल होता है इसको लेते किसमें है रेडियन में, मगर फिलहाल हमारा एंगल डिग्री में है। तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से, और ये कितना हो गया पाई बाई 3। ये बात ऐसे मैंने आपको टेबल पे समझाई हुई थी बनाकर कि सब एंगल आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे पाई बाई 3। ठीक, अब तो बाई दिस फॉर्मूला, बाई दिस फॉर्मूला थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे पाई बाई 3, और एल जो आर्क है 37.4, और अपॉन रेडियस तो हमको फाइंड ही करनी है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू मतलब जो रेडियस है वो तो मुझको फाइंड ही करनी है। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। अब तो केवल इसको सोल्व करना है आगे मेरे को। ठीक है, तो यार एक काम कर लो, पाई की वैल्यू रख देंगे अभी आर को। अच्छा, पाई की वैल्यू कई बार गिवन होती है, तो अगर गिवन है फिर वही लेना है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना कि पाई की वैल्यू 3.14 ले या 22.7 ले, तो अगर गिवन है तो फिर वही लेंगे, फिर तो वही लेंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और ये हो जाएगा नीचे 3, और 37.4 अपॉन आर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी, ये गया इधर, तो 21 इंटू 37.4 अपॉन 22। इसको कैलकुलेट आप खुद कर लेना भाई। ठीक है, अपना जोड़ घटा करके आंसर आ जाएगा 35.7, आंसर आएगा 35.7। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। ठीक, तो सिंपल था भाई, तो नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द मिनट हैंड, मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई, जो घड़ी होती है ना हमारी दीवार घड़ी, उसकी जो मिनट वाली सुई है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, एक वॉच की जो मिनट वाली हैंड है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट्स टिप, हाउ फार इसकी जो टिप है, टिप मतलब जो नोक है, घड़ी की सुई की जो नोक है इसको बोलते हैं टिप। वो टिप 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कब 40 मिनट में। ठीक, तो समझते हैं, एक घड़ी बनाते हैं पहले इधर हमें ना, इधर हम एक बहुत प्यारी सी दीवार घड़ी बनाते हैं गोल सर्कल। वैसे तो बाजार में चौकोर भी आती है, मगर क्योंकि हम सर्कल में इसको कंसिडर करेंगे ना, तो इसको मैंने एक सर्कल की फॉर्म में बना दिया। 12 6, इधर कितना होता है 3, इधर 9, 1 2 4 5 7 8 10 11, ये हमारे पास क्या हो जाएगी भैया इसका सेंटर। ठीक है, और सपोज करो ये मिनट वाली सुई है, मिनट हैंड बोलते हैं इसको, और ये इसकी टिप है नोक आगे की। ठीक हो गया, ये इसकी टिप हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी भाई को। ये सेंटर को मैंने ओ मान लिया, और इसकी जो ये वो बोल रहा है ना लेंथ, वो 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है क्या, चलो। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये मिनट हैंड ना हमारे लिए क्वेश्चन में रेडियस का काम करेगी। बताऊंगा अभी क्यों, मैं समझाता हूं अभी आपको क्यों करेगी। ये हमारा रेडियस का काम करेगी इस क्वेश्चन में, यानी कि आर का इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं आप तक। अब ये कह रहा है कि ये सुई 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कितना डिस्टेंस तक फॉलो कर लेगी। अब मुझे बता दो, बहुत सोच के बताना है बात।
जो सुई अभी, अच्छा मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ, ये चीज हटा रहा हूँ, दिक्कत डाल लेगी हमको, मैंने उधर लिख दिया। ये सुई मिनट वाली सुई है, ये 5 मिनट में यहाँ आ जाएगी। 5 मिनट में कहाँ जाएगी ये सुई 5 मिनट में यहाँ आएगी या नहीं आएगी भाई? 5 मिनट में यहाँ पे आएगी क्या? पक्का बताओ, पहले तो आएगी या नहीं? ठीक है। और 10 मिनट में, 15, 20, 25 मिनट में, 30 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में, तो 40 मिनट में ये जो मेरी सुई है ना, ये मेरे को यहाँ दिखाई देगी। मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन से ये इतना एंगल बना चुकी होगी, इनिशियल पोजीशन से ये इतना एंगल बना चुकी होगी। और इस एंगल को ना आप, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, उस वे में मत ले लेना, ठीक है? ये हम केवल एंगल का मैग्नीट्यूड काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, एंगल का जो सबटेंडिंग है, मैग्नीट्यूड कितना, एंगल बन कितना रहा है। यहाँ पर कभी ये मत सोचना ना कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं या फिर क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये तो भैया हर, आपने बताया था कि नेगेटिव बनेगा, नहीं बनता नेगेटिव है, मगर हम ओनली मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है? तो सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मुझको फाइंड क्या करनी है कि इस सुई ने ये जो डिस्टेंस, इसकी जो टिप है, ये टिप, ये जो डिस्टेंस बनाती हुई चली है भाई, सुई जहां जहां थी, सुई जहां जहां थी, उस इसकी जो टिप है, जो नोक है, इस नोक ने जो ये डिस्टेंस तय करी है, ये डिस्टेंस बतानी है मेरे को। मतलब एक तरह से मेरे को एल बताना है, ये सेक्टर बन जाएगा ना, तो मुझको ये वाला एल बताना है, एल। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना चाह रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात भाई, ये सर्कल की एक आर्क जैसे तो बन जाएगा ना, इसकी टिप से जो रूट बनेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर के लिए मेरे को एक तो भी एंगल पता नहीं कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है अभी नहीं पता, एल मुझको फाइंड ही करना है, और आर मेरे पास में है, इसकी रेडियस 1.5 जो रहेगी पूरे रास्ते के दौरान, ये जो लेंथ है सुई की, यही तो इसकी रेडियस है 1.5। तो मैं 1.5 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, एल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। मगर कब? जब मेरे पास थीटा होगा कि थीटा कितना है, तो मेरे को पहले थीटा फाइंड करना है, यहाँ पर थीटा कितना है, ठीक है? देखते हैं थीटा कैसे फाइंड करेंगे। तुम मुझे बताओ, एंगल जो ये मिनट वाली सुई है ना, ये पूरा एक राउंड मारने में कितना टाइम लेती है? 1 घंटा। भाई मिनट वाली सुई यहां से घूम के वहां तक जाने में 1 घंटा लेती है, मतलब कि 60 मिनट लेती है। कितना टाइम लेती है? 60 मिनट। और ये पूरा एंगल कितना बना देगी? 12 से लेके दोबारा 12 जाने में 360 डिग्री। तो क्या हम ये कह दें कि एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री? लिखते हैं, एंगल मेक्स बाई मिनट हैंड, एंगल मेक्स बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट, इन 60 मिनट, 60 मिनट में मिनट हैंड वाली इस सुई द्वारा बनाया गया एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। भाई 60 मिनट में पूरा कवर कर देगी क्या? यस सर। और अब सेम एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बना देगी ये? 360 अपॉन 60, यानी कि कितना? 6 डिग्री। 1 मिनट में, 1 मिनट में अपन लोग कितना चाहिए? 40 मिनट का। तो एंगल मिनट यूज, एंगल मेड इन 40 मिनट बाय मिनट हैंड, तो 6 इंटू 40, ये तो पता है ना, उसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, 4 24 240 डिग्री। तो ये जो एंगल इसने बनाया, ये कितना बनाया इसने? 240 डिग्री। तो मैंने एंगल फाइंड कर लिया यहाँ रखने के लिए। और एंगल मेरे को कैसे चाहिए? रेडियन में। इसको लाओ भैया रेडियन में, 240 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 करके, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 चौक 24 और 6 3 18, 4 पाई बाय 3। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में थीटा मैंने फाइंड कर लिया 4 पाई बाय 3। मतलब इस सुई ने 40 मिनट में जो एंगल बनाया इन रेडियन, वो कितना है? 4 पाई बाय 3। अब मुझको निकालनी है इस आर्क की लेंथ, कि डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी। तो बाई दिस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन, क्या हो रहा है यार, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो मेरे को एल फाइंड करना है ना, तो थीटा इंटू आर, थीटा कितना था? 4 पाई बाय 3, आर पूरा ऊपर 1.5, तो 3 5 15, 0.5, तो 4 तो 2 पाई, तो 2 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। रेडियन इसने सोल्व किया हुआ है आगे, तो पाई की वैल्यू उसने गिवन भी कर रखी, पहली बात तो 3.14, तो 14 28, तो 6.28, तो 6.28 सेंटीमीटर, कितना? 6.28 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये सुई कवर कर लेगी इन 40 मिनट्स। ठीक हो गया? समझ में आ गया होगा बिल्कुल? जल्दी बताओ।
चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ऐसा हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर शायद 6 करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या रहेगा। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल, सर्किल दो है मेरे पास क्वेश्चन में, उन दोनों सर्कल की जो सेम आर्क्स हैं, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही ध्यान से। ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, इन दोनों सर्कल की सेम लेंथ की बात कर रहा है वो। जितनी लेंथ मैं इस सर्कल की लूंगा ना, ठीक है, जिसका सेंटर मैंने ओ मान लिया, इसका सेंटर मैंने ओ डैश मान लिया, इसकी आर्क मैंने कंसिडर करी कौन सी, ए बी, इसकी आर्क मैंने कंसिडर कौन सी कर ली है, सी डी। इसकी ये वाली आर्क जो ये इसकी ए बी आर्क दिख रही है ना, ये सेंटर पर कोई एंगल बना रही है, ये आर्क सेंटर पर कोई एंगल बना रही है और कह रहा है कि 65 डिग्री बना रही है, 65 डिग्री। सिमिलरली इस वाले सर्कल की भी सेम इतनी ही आर्क, सेम इतनी ही लेंथ की आर्क सी डी, ए बी और सी डी लेंथ यहाँ पर इक्वल है, ये बना रही है 115 डिग्री, 115 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या कहा उसने, दो अलग सर्कल हैं, उनकी सेम लेंथ की आर्क अपने अपने सेंटर पर 65 और 115 का एंगल, सॉरी 110 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इनकी रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले मान लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं, लेट R1 एंड R2, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ सर्कल्स। ठीक हो गया, सर्कल की रेडियाई क्या मान ली मैंने, R1 एंड R2, इसमें R1 हो गया भैया और इसमें क्या हो जाएगी R2। ठीक, और ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, आर्क की लेंथ, आर्क ए बी की जो लेंथ है वो उधर सेम है आर्क इसके सी डी के। ठीक, तो मतलब इसको मैंने L1 मान लिया, इसको मैंने L2 मान लिया, दोनों इक्वल है। इसके लिए कितना है L1, इसके लिए कितना है L2। तो मेरे को यहाँ भी ये फॉर्मूला लगाना है, और जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे को एंगल चाहिए रेडियन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द एंगल्स, दीज टू एंगल्स इनटू रेडियन मेजरमेंट। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, θ1 पहले के लिए, जो 1 वाली चीजें है ना वो सर्कल 1 के लिए है, जो 2 वाली चीजें हैं सर्कल 2 के लिए है, ये तो जानते हैं आप 11th क्लास में आ गए। तो θ1 कितना है 65 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 65 इंटू पाई अपॉन कितना 180। ठीक है, डिवाइड करो 5 से, तो 13 से कटेगा ये 13, 13 पंजे 65, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36। तो θ1 तो ये रेडियन में निकल के आ गया। अब दूसरा एंगल ले लेते हैं, θ2 110 डिग्री इज इक्वल टू 110 इंटू पाई अपॉन 180, ये से कट गया 11 पाई अपॉन कितना हो गया 18। ठीक है, अब करना क्या है, रेशो फाइंड करना है R1 का और R2 का, दोनों का रेशो फाइंड करना है, R1 का और R2 का रेशो फाइंड करना है। सो वी हैव क्या है, वी हैव क्या है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू क्या है L अपॉन R। तो मैं इसी से L1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, R1 θ1, एंड दूसरे सर्कल के लिए क्या लिख सकता हूं, L2 के लिए L2 इज इक्वल टू R2 θ2। लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं भैया, क्यों नहीं लिख सकता। अब सुनो मेरी बात, L1 इज इक्वल टू R1, R1 कितना है यहां पर, वो तो है ही नहीं, मगर θ1 कितना है यहां पर 13 पाई अपॉन 36। ठीक है, अब इधर चलो, L2 इज इक्वल टू R2, और θ2 कितना है 11 पाई अपॉन 18। ठीक, तो ये मेरे पास L1 हो गया, ये मेरे पास L2 हो गया, और ये मेरे पास फर्स्ट होगी बाई फर्स्ट। ये बाई फर्स्ट में क्या कह रहा है कि L1 L2 इक्वल है, L1 L2 इक्वल है, मतलब R1 इंटू 13 पाई अपॉन 36 और R2 इंटू 11 पाई अपॉन 18 इक्वल है आपस में। तो सुनो, पाई से तो तुम्हारा पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा इधर 13 R1 अपॉन 36, इधर बचा 11 R2 अपॉन 18। और अगर बहुत ध्यान से देखो, मुझको फाइंड करना है रेशियो R1 R2 का, तो R2 को मैं नीचे लेके आ रहा हूं इधर, R1 अपॉन R2, और इस 13 को यहाँ इधर भेज देता हूँ, 36 को ऊपर भेज देता हूँ, 11 इंटू 36, भैया 11 है ना, तो 36 और 13 नीचे आ जाएगा अपना, 13 इंटू 18,
तो बन गया ना रेशियो ऑफ R1 R2, 18 दूनी 36, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 22 अपॉन 13। तो दोनों सर्कल की रेडियस का जो रेशियो होगा वो 22:13 होगा। और ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करना है आपको। मैंने देखा है कुछ लोगों को कहना ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया इस लंबे चौड़े झंझट में मत पढ़ो। कुछ लोग मैंने कहते हुए सुना है, कई बार मैं देखता हूँ अपने आसपास में, कुछ लोग कहते हैं कि इस टेंशन को मत पालो, इस टेंशन को मत पालो कि ये पार्ट बेकार है क्वेश्चन का, ये वाला इन एंगल को आप रेडियन में कन्वर्ट मत करो, सिंपल क्वेश्चन को आप रेडियन में डिग्री में पेल दो। कैसे, देखो इधर वो कहते हैं कि जैसे कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ना, L1 इज इक्वल टू R1 थीटा 1, L2 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, और L1 L2 क्या है, इक्वल है, तो इनको यहीं पे इक्वल लिख दो बस उठा के, R1 थीटा 1 और R2 थीटा 2। रेशो फाइंड करना है ना R1 और R2 का, नीचे आ जाएंगे, थीटा 1 को उधर भेज दो, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, और थीटा 2 कितना था 110, थीटा 1 कितना था 65, 5 से डिवाइड कर देना भाई, तो 5 से डिवाइड करोगे 22, 5 से करोगे 13, आ गया आंसर 3 लाइनों में। कुछ लोग का ऐसा मानना है, ठीक, लेकिन मेरा मानना क्या है, मेरा मानना क्या मतलब सभी का मानना होना चाहिए वैसे, तो ये गलत है। मैं इसको काट दूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं दूंगा आपको, 0 नंबर, क्योंकि फॉर्मूला ये कह रहा है भैया, कि फॉर्मूला ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले का यूज आप तभी करोगे जब आपका एंगल रेडियन में होगा। जो फॉर्मूला यहाँ लगाया है ना, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, गलत है चीजें। केवल आंसर नहीं लाना हमको, रूट भी सही होना चाहिए, मंजिल पे पहुंचना है मगर साफ रास्ते से, गंदे से नहीं पहुंचना। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको पहले एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, एंड देन वी यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो पूरी हो गई वैसे भी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3.1 सॉल्यूशन में, वहां भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स टिल देन गुड बाय, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो भी फील करें वो जरूर बताएगा वो, ठीक ठीक है।